प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए ये शब्द मेरी ओर फेंकते हैं और मैं खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप सत्य को पा सकें, सत्य पर चल सकें और सच्चे घर में अपना स्थान पा सकें। इसी के लिए मैं आपके समक्ष हफ्ते में 2 बार आता हूं। तो प्यारे सत्संग जी, आज भी मैं आपके लिए काबिल आया हूं कि सत्य कैसे पाए, प्रेम कैसे हो जाए। सत्य को पाना है, प्रेम हो जाना है और निज घर अपने जाना है, और तो कुछ नहीं करना। ये तीन लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई, चौथे लोग जाना है। उसके लिए तैयारी करो प्यारे सत्संग जी। तो मैं सबसे पहले आपके सामने कोई 2 बातें रखूंगा। एक तो गीता के अनुसार ही है, दूसरा वैसे बताऊंगा। ईश का है वास ये सारा जगत, जीवन जहाँ जो कुंज उसी से व्याप्त है। परवीत की मन में न रख जो वासना, करते हुए जो त्याग इस संसार में। प्यारे सत्संग जी, ईश का है वास ये सारा जग, ये सारा पहली बात तो जो है गीता में आप ले लीजिए, रामायण में ले लीजिए, वेदों में ले लीजिए, सारी बात जो वर्णन है वो ओंकार भगवान का ही है। जो पूर्ण संत दात पाता है, वो सच्चे घर की वो पाता है। उसके लिए किताबें नहीं है प्यारे सत्संग जी, वेदों पुराणों में नहीं है। यही एक अडम्बना है बड़ी। काल भगवान ने सब कुछ अपने लिए बनवाया, लेकिन सतपुरुष जहाँ से आए सच्चे घर का वेद लोगों को नहीं दिया, क्योंकि वो अपना राज चाहते थे। क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा वर मिला हुआ है और वो सारे संसार को, मैं यही कह सकता हूँ प्यारे सत्संग जी, उस पर राज करना चाहते और सच्चे घर का भेद नहीं दे रहे। लेकिन किसी न किसी संत को सतपुरुष चुन लेते हैं। मेरे से पहले उन्होंने चुना था कबीर साहब, और कबीर साहब के बाद 650 साल बाद प्यारे सत्संग जी इस गधे भाई को चुना है। उनकी भी बात लोगों ने नहीं सुनी थी, मेरी भी नहीं सुन रहे। फिर जब मैं चला जाऊंगा तो कुछ कुछ आपको पता चलेगा। ये ही अडम्बना है। तो प्यारे सत्संग जी, आता है गीता के अनुसार ईश का है वास ये सारा जगत बिल्कुल ईश्वर का है, काल निरंजन का है, ओंकार का है, भगवान का और मन का। यही मन है, आप भी निरंजन मन जानिए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आप सब मन में फंस चुके और फिर सारे के सारे बोलने वाले ये कहते हैं कि मन से पार हो। प्यारे सत्संग जी, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। मन से पार बिना सतगुरु के तुम नहीं हो सकते। इसलिए ईश का ये वास ये सारा जगत है, बिल्कुल सच है। ये शून्य तत्व जो है, इसमें ईश्वर का वास है। सारा जगत उसी से ही भरा पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर और जाओ तो आपको लगेगा कि निधाम भी यहाँ है, यहाँ आत्मा का भी वास है। कोई जगह खाली नहीं जहाँ आत्मा नहीं है। महाचेतना हर जगह मौजूद है, पर बिन सतगुरु कोई जाने नहीं, कोई कोटन करे। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन। सतगुरु को ढूंढना पड़ता है। सत्य को पाने के लिए ढूंढना पड़ता है। ज़बान सीखने के लिए माँ होनी चाहिए। माँ बिन
या कोई सिखाने वाला पूरा साथ दे माँ की तरह, तो प्यारे सत्संग जी, कोई भी चीज़ चलना भी अगर है तो सीखना पड़ेगा, बोलना भी है तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे को क्या पता है कि शुरू में तो वो हाथों और पाँव दोनों से चलता है, चाल बना लेता है अपनी टांगे जैसे जानवर, तो उस तरह दौड़ता भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ उंगली पकड़ के खड़ा करता है। इसलिए जब तक कोई दूसरा सहारा ना हो आप तो चल भी नहीं पाओगे। सतपुरुष को पाना, निज का रूप जानना कठिन काम, सहज नहीं है। सहज तब हो जाता है जब तुम पूर्ण सतगुरु को पाते हो। इसलिए ईश का है वास ये सारा जगत, जीवन जहाँ जो कुंज उसी से व्याप्त, सारा जीवन जो संसार में है उसमें ईश्वर मौजूद है, कोई शक की बात नहीं। पेड़ पौधे जानवर ये तन जो मिला है, 5 तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की, मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जीव। इसलिए प्यारे सत्संग जी, शब्द को पाने की चीज, मैं तो शब्द वदे जीवा पर आवे नहीं निरख पर के। पंडित जी से भी ये कहता हूँ, पोथियाँ छोड़ो सत्य को जानो, निशब्द को पाओ और पार हो जाओ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ओंकार भगवान का अंदर भाई तुम्हारे वासा है, और ये सदा एक ही काम, पहचान इसकी ये है, आत्मा की पहचान और मन की पहचान बिल्कुल साफ है। मन में न रख जो वासना, करते हुए जो त्याग इस संसार में। इसलिए बात क्या कही कि तू वासना न कर। मन से सारी वासनाएं मन के द्वारा उठती हैं, मन से ही सारे तन की आशाएं पूरी होती हैं। इसलिए ईश का है वास ये सारा जगत, जीवन जहाँ जो कुंज उसी से व्याप्त है सारा जीवन। कोई जीवन छोटे से छोटा और बड़े से बड़े में मन है। तो हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पे अस्वार है वो साधु हुई। मन पे अस्वार होना है, कुंदा रखना है। जैसे हाथी पे जो सवार होता है तो कुंदा रखता है कि जरा टेढ़ा मत चल भाई, मैं कुंदा मारूंगा तुम्हारे सर के ऊपर, सीधा चल। सदाया हुआ है बेचारा तो मानता है, नहीं तो हाथी को सदाना आसान काम नहीं है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उसकी सोच बदलनी पड़ती है, उसकी सारी सोच बदलनी पड़ती है, उसको परख करनी पड़ती है, अपना कौन है पराया कौन, वो भी बदलता है। तुम मनुष्य कैसे नहीं बदलता? बदल सकता है, पर तुम्हें चेष्टा करोगे तुम। मन में न रख जो वासना, करते हुए जो त्याग इस संसार। वासना मन के कारण, और जब तक तुम सतगुरु से नहीं मिलोगे ये वासनाएं कैसे छूटे? बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। हाथी को भी सधाने वाला जिसने आगे ही सीखा वो दूसरे को सिखाएगा तो हाथी उसकी बात मानेगा ना। तुमने कुत्ता ही पालना है तो छोटा बच्चा जैसे जैसे उसको सिखाते जाओगे, खिलाते जाओगे, वो बस हो जाएगा आपका अपना, आपका कहना मानेगा। उसे रोटी मिलती है, पानी मिलती है, चक्कर लगाने के लिए ले जाया जाता है, कभी खुला छोड़ो। तो प्यारी सत्संग जी, हर चीज का नाप तोल करना पड़ता। तो हमें वासनाओं का त्याग करना। हमारे पास 2 चीजें बड़ी ध्यान है, भविष्य की यादें और अतीत के सपने। भविष्य की यादें आती हैं, कोई अपना था, बड़े हम पैसे वाले थे या बड़े गरीब थे, आज अच्छे हैं, चलो वो दिन चले, तो आप याद करते हो। अतीत से आप अपना
विष बुनते हो, उसमें दाखिल होते हो। अतीत से आपका विष जुड़ा है और अतीत में भी मान है और विश्व में भी मान। तुम बड़े विद्वान हो, मान है। बड़ी पोस्ट पे है, मान है। बड़े नेता हो, मान है। बड़ी कंपनी के मालिक, पैसा, वैभव, मान। और मान से दान है, और जो मान से दान दिया जाए वो किसी काम का उसका कोई लाभ। तभी का एक हाथ दे और दूसरे को पता भी ना हो तो दान देना थ्रू सतगुरु। तभी का बिन सतगुरु के दान दिया किसी काम नहीं आता, लाभ कर वो पाए रे। बाकी जो भी करोगे उसमें मान बड़े मुनि वर्ग ले, मान सभी को खाए, मान खा जाता। इसलिए बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने। ये जो बाहर तुम देख रहे ईश का ये वास, ये सारा जगत उसमें है उसका वास। तुम्हारे अंदर भी मन का वास है। सुषमना में तुम्हारे मन का वास है। सुषमना मद बसे निरंजन मुंदा 10वां द्वारा, उसके आगे मकर तार है। चढ़ो तुम्हारा बड़ा संबल के साथ, सतगुरु के शब्द बिना तुम पार नहीं हो सकते। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो बीजे नरक में तो स्वर्ग की रसिया। सतगुरु को पाना है और समर्पण कर देना। अपने आप को समर्पण कर दिया तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये पहली चीज मैंने आपको बताई, आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई मैल न सोना। पर सतगुरु को पा लिया, सब कुछ ही तू पा लिया। सतगुरु सत्य है, सतगुरु प्रेम है, सतगुरु आनंद है। अब कहीं जाने की अवस्था नहीं। सतगुरु के एक आशीर्वाद से एक बार जो सर झुकाए 3 लोक से पार हो जाए। एक बार सर झुकाने से बात बन जाती है। बार बार झुकाने की अवस्था नहीं, एक बार ही झुक गया तो फिर उठेगा कहाँ से। जो झुक गया उसे उठाना नहीं, उसे सपोर्टे नहीं देनी, उसे झुका रहने दो, तभी बात बने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, झुकना, जे झुकना तुझे आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। जिसको झुकना आ गया उसने सब पा लिया। आशा तृष्णा कोई नहीं रखनी, कुछ चाह नहीं करने। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। शहनशाह बनो, चाहे छोड़ो, क्योंकि चाह जो है वो काल है। चाहे काल भगवान है, एक छोड़ो दूसरी पाल। आइए, एक चीज मैंने बताई, एक चीज और बाहर की, फिर मैं अपने कागज पे आ जाऊँ। एडवर्ड हसनबर्ग 1927 में बहुत बड़े माने हुए साइंटिस्ट माने जाते हैं। उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में, इवन बायो में भी उसकी उनकी बात है। उनका प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसको 12th में पढ़ाया भी जाता है, एग्जाम में भी डाला जाता है, और उसकी बड़ी विशेषता है उससे बहुत कुछ भक्ति का सीखा जा सकता है। इसलिए मैंने उस प्रिंसिपल को पकड़ा। एडवर्ड हसनबर्ग 1927 में उन्होंने ये खोज करी। उन्होंने कहा कि सूरज की रोशनी का एक कण, क्योंकि ये सारे फोटॉन्स हैं, ये रोशनी क्या है, ये फोटॉन्स है, छोटे छोटे कणों से बनी है रोशनी। तो उन्होंने कहा कि मैंने जिस समय इसकी 2 अवस्थाएं हैं, एक इसका छोटा कण होना
और दूसरा इसकी स्पीड, वेलोसिटी। कण का होना पार्टिकल, जैसे कण का होना मीन्स पार्टिकल, और उसकी जो है स्पीड, ये दो चीज़ें उसके पास हैं। हर छोटे से छोटे कण का, मनुष्य के तन के भी, अगर आप रेत का भी छोटे से छोटा कण ले जाओ तो उसमें भी। तो रेत की बात भी करी तो इसकी भी कोई बात करूँगा आपसे। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये किया कि जब मैंने फोटॉन को देखना चाहा तो उसकी स्पीड मुझसे भाग गई, जब मैंने उसकी स्पीड जाननी चाहिए तो उसका पार्टिकल नेचर जो थी, उसकी कण की जो नेचर थी, वो मुझसे भाग। दो से एक पकड़ी जाती है, एक छोड़ो एक ले, दो कभी मत पकड़ो। देखो पास्ट है, पास्ट से के ऊपर तुम फ्यूचर बनाते और फ्यूचर पे चलते, मीन्स आपने पास्ट का सहायता ली और फ्यूचर में चल पड़े। आपने पास्ट को नहीं अपनाया, फ्यूचर को अपनाया, लेकिन आप पास्ट से सहायता लेते हो कि इस काम में मुझे लाभ हुआ था, इस तरह से किया था तो लाभ हुआ, तो आप उस तरह चलते। या आपने नहीं किया तो फादर साहब ने कभी सुनाया मैंने ऐसे किया था मुझे लाभ, ऐसे किया था तो हानि, तो आप हानि से बचते हो और लाभ की ओर चलते। वन थिंग एट ए टाइम, तभी कहा कोई काम करना है तो एक समय में एक काम करना है, दो काम एक समय में नहीं किए जा सकते। आप ब्रश भी कर रहे हो और खाना नहीं खा पाएंगे, ब्रश करेंगे तो ब्रश करें, खाना खाएंगे तो खाना खाएंगे। आप चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन बहुत बार आप चलते भी हो और बोलते भी, लेकिन ध्यान रखना उस बोल में जो चलते हो और बोलते हो, उस बोल में चालाकी आ जाती, सत्य नहीं रहता वो बोल, उसमें झूठ ज्यादा होता है और सत्य कहीं दिखाई भी नहीं देता। उसमें तुम्हारी सारी बातें मन मान की होती, क्योंकि मन मान से विचार बड़ी तेजी से आते हैं। जब मन मान के विचार करते तो वो फटक बड़ी तेजी से आते, वो 1 मिनट के में 42 सेकंड से भी उनकी स्पीड बढ़ जाती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा ये कहना है कि वन थिंग एट ए टाइम। अर्जुन ने भी चलती मछली को जब तीर मारा तो उसने बस एक ही चीज बनाई, आंख। वो मछली भूल गया, चलता भूल गया, एक ही याद रखी सामने, आंख। वो आंख उसके लिए स्थिर हो गई। आंख जो है वो स्थिर है, उसने पकड़, मछली चल रही है, घूम रही है, उसने छोड़ दिया उसको, उसने आंख को पकड़ लिया, वो तो स्थिर है। तुम चलो आंख स्थिर है, तुम दौड़ो आंख स्थिर है, आंख अपनी जगह स्थिर है। इसलिए अर्जुन ने एक ही अक्लमंदी की, उसने मछली के चलते को नहीं पकड़ा, उसने आंख को पकड़ा, उसने आंख पे अपनी सारी दृष्टि डाल दी, अपनी सारी सुरती उसमें जमा दी और तीर निशाने पे लगा और काम हो गया। इसीलिए वन थिंग एट ए टाइम, दो काम एट ए टाइम हो नहीं सकते और करने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से हम कहते हैं कि संसार में आपको एक भगवान मिलेंगे, एक सत्पुरुष मिलेंगे, चुनना तुम्हारा काम। लेकिन ध्यान रखना, ओंकार भगवान को चुनते हो तो वहां तुम्हारा तन और मन को लाभ है, वहां कल और कल को लाभ है, वहां तुम्हारा
आशा और तृष्णा है और प्रलोभन। मीन्स आशा तृष्णा बनी, प्रलोभन। कल के गुजरे हुए कल पर तुम अपने फ्यूचर वाला कल स्थापित करते हो, वो तुम सीखते हो बुजुर्गों से, किसी दूसरों से, कि भाई मैंने ये किया था तो ये लाभ हुआ, ये नहीं किया तो हानि हुई। तो क्यूरियोसिटी तो हर एक में होती है जानने की। एक चीज मैं पढ़ रहा था ओशो जी की किताब से, वहाँ एक चीज बड़ी प्यारी लिखी है, कहानी ही है समझो पर बड़ी प्यारी। उसमें कहा गया कि एक घर में एक फोटो लटका हुआ था, उसमें लेडी भी थी, साथ में जेंट था, मीन्स मियाँ बीवी का फोटो था। और नई नई शादी हुई थी और दोनों जवान थे, सुंदर थे। जो जेंट था वो भी टाई शाई पहने था, बाल सवारे था, कोट शोट पहना है, पैंट पहनी है, बड़ी सुंदरता से अपने आप को सजाया है, बालों को सजाया है, बाल घुंघरीले हैं, सब अच्छा है। जो पत्नी है वो भी बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छा है, गले में हार लटका हुआ है, माथे पे टीका है, सब कुछ अच्छा है। अब शादी हुई थी तो घर में बच्चा था। अब बच्चा जो था वो 8-10 साल का बच्चा था। उसने एक बार सर्दियों के दिन थे तो चूल्हे के पास बैठा था माँ के साथ, तो माँ को कहने लगा ये जो पीछे फोटो लगा हुआ है मम्मा, ये फोटो में एक तो आप है वो मुझे दिखती हैं, उसके साथ कोई दूसरा बंदा जो है वो कौन है वो मुझे बताओ। क्योंकि उनके घर में लौट बड़ी लेट हुई थी, अब वो एज हो चुके थे, माँ को तो वो पहचाना। तो उसने कहा ये, माँ ने कहा ये तुम्हारे पिता। बच्चे ने कहा माँ तो ये तो ठीक, तुम तो मुझे दिखी, तुमने पिताजी को कभी दिखाया ही नहीं। अरे बाबा आज हमको मिला दो ना पिताजी से। वो किधर है? इतने सुंदर है, इतने खूबसूरत है, हीरो जैसे लगते हैं, क्या चमक दमक है, क्या टाई पहनी हुई है, क्या सूट पहना हुआ है, आपने उनको कहाँ छिपाया? आप मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे बड़ी तड़प है, बड़े दिनों से सोचता था कि मैं मिलूं, पूछूं, याद नहीं रहता था, आज याद आ गया कि बाबा इस बंदे का पता लगा, ये हीरो कहाँ से आ गया, इसको कैसे मम्मा ने अपने साथ खड़ा करने दिया। तो उसकी जिज्ञासा बढ़ी, पास्ट को रख के तो फ्यूचर में जा रहा है। तो उसकी माँ ने धीमे से कहा बाबा जो तुम्हारे घर में पापा हैं वही ये है। उसने कहा ये कैसे वो हो सकते हैं, ये तो फूसड़ से क्या है और वो तो एक हीरो है, ये कैसे वो हो सकते। माँ ने कहा समय के बाद शक्लें कुछ बदल जाती हैं, तब्दीली आती है, दुख और परेशानियां होती हैं, वो हमको बूढ़ा कर देते। एक आए तो दूसरा जाए। इससे ये बात आई, एक चीज हम में आती है तो दूसरी चली जाती है। मेरा कहने का ये अर्थ है, बचपन आया तो पिछला जन्म तुमने गवाया, बचपन आया तो पिछला तुम जानवर थे, हाथी थे, घोड़ा थे, प्रेत थे, सितरी थे, पुरुष थे, बिल्ली थे, कुत्ता थे, चला आज तुम मनुष्य के रूप में हो। और मनुष्य के रूप में भी तुम दो चीजें पकड़ते हो,
तुम दो चीजें कौन सी पकड़ते हो? संसार भी पकड़ते हो और थोड़ा बहुत जब थोड़ी समझ आती है भक्ति को भी पकड़ते हो। संसार भी और भक्ति भी। और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आदत हो जाती है, तुम भक्ति को संसार के लाभ के लिए यूज करते हो। देवी देवताओं के पास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में जाते हो। अब तो लोग फॉरेन में तो बड़े कम हो गए, गिरजाघर मोस्टली खाली पड़े, कोई जाता ही नहीं है गिरजाघर। हम लोग योग की तरफ रजू हो चुके हैं, पर जब योग से जो है उबेंगे तो तब सत्य की ओर चलेंगे। जब तक योग है सत्य नहीं। जब तक आप बड़ी दुनिया के खेल खेल रहे हो सत्य नहीं है। सत्य से कोसों दूर, सत्य से कोसों दूर हो तो ही मुल्क में जिस तरह से ये घटने, बलात्कार की कितनी विचित्र विचित्र घटनाएं घट रही, जो कभी हमने इस पूरे जीवन में नहीं सुना था वो आज सुनने और देखने को मिल रहा है। मैं इस समय तन के रूप से, ये तन जो है ये मैं नहीं हूं साहब जी, ये ध्यान रखना। मेरी संगत अभी तक ये भी नहीं समझ पाई। तन जो है पता नहीं क्या सत्संग सुनते हैं मेरा, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। जो बड़े आगे पहुंचे हैं वो भी पता नहीं सत्संग सुनते हैं और क्या सुनते हैं ये नहीं मुझे समझ आ रही। एक तो चीज उनको अभी यह तक पता नहीं चला कि मेरा परिवार क्या है। उनको ये नहीं पता चल सका कि हमारा और सतगुरु का रिश्ता क्या है। उन्होंने आज तक झूठ और सत्य को अलग नहीं किया। यही अडंबना है, यही चीजें जो हैं तुम्हें बुराई की तरफ ले जाती। प्यारी सत्संग जी, जिस समय सच्ची भक्ति लुप्त हो जाती है, झूठी भक्तियां बड़ा सहारा पाती हैं। क्योंकि हर आदमी जो मैगजीन 99.9 से भी ज्यादा लोग भक्ति भूल चुके। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हुए। तो मैं आपको बता रहा था कि सतगुरु का परिवार उसके साधक होते हैं, आश्रम में रहने वाले नहीं होते। अगर इनमें भी साधक हैं तो साधक बाकी साधकों के साथ है। क्योंकि मेरा परिवार किसी बिल्डिंग से नहीं है, मेरा संबंध किसी आश्रम से नहीं है, मेरा संबंध हंसों से है जिन्होंने दात पाई और वो अब पूर्ण सत्य की ओर चलते हैं। वो मेरा परिवार है। मेरा परिवार बंदे नहीं है, शरीर नहीं है। मेरा परिवार जागी हुई आत्मा है। इसलिए कभी ना कभी कोई चीज देता हूं आपको कि लिखो, देखो क्या आप लिखते हो, क्या आपके अंदर विचार भावनाएं बनते। और एक को नहीं कहता, मैं दो दो तीन तीन को बोलता हूं ये मिल के लिखो, इसीलिए कि मैं देख सकूं इन्होंने अब तक क्या सीखा है, क्या पाया है, किस पर चल रहे हैं, क्या बनेंगे, कहां पहुंचेंगे। ये चीज तुम्हें जब यही नहीं पता चला आपका परिवार क्या है, मेरा परिवार क्या, तो क्या सत्संग सुनने। इस समय 2008वां सत्संग में दे रहा, कोई सुनता थोड़ा, पता नहीं क्या आप करते हो क्या नहीं करते। मैंने जितनी बोली है चीजें सब पता है, पर आपने सुनने वालों को तो कुछ नहीं पता रखा अपने साथ। आप संगत को तो भूल ही गए। आपने तो 4 आदमी 5 आदमी जो इस आश्रम में रहते हैं उनको परिवार बना दिया।
कितनी अडंबना। इनसे मैं रोटी खाता हूँ, ये इधर है साथ, तो मैं पैसे दे के रोटी खाता हूँ, मुफ्त नहीं खाता किसी से। मेरा परिवार वो है जिसने, वही कहा ना, अभी आप बन ही नहीं पाए, बात तो वही हुई। परिवार कैसे जानते? अभी आप मुझे समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, अपना परिचय ही नहीं करवाया मेरे साथ। इसलिए कभी कभार तुम्हारा चुपके से अमतान लेता और पता चलता है कि आपने क्या सीखा। बड़ा कठिन है जिस संसार में तुम डूबे हो। तभी कहा ना, जो एडवर्ड हेसनबर्ग था वो बहुत बड़ा काम कर गए। लोगों ने समझा सिर्फ साइंस का काम नहीं, उन्होंने रूहानियत का ये बहुत बड़ा इंस्टेंस खड़ा किया। इसमें दो चीजें उन्होंने बताई, एक पाओ दूसरी जाए, दूसरी पाओ पहली जाए। दो चीजें हाथ में आती नहीं हुई, और यही सच है। सत्य पाओगे तो झूठ जाएगा, झूठ में रहोगे तो सत्य कहां समाएगा। ये जो आपके वेद शास्त्र ग्रंथ आदि हैं, ये क्या है प्यारे सत्संग जी? ये तुम्हें चोर बनाते हैं। कैसे चोर बनाते हैं? लिखने वालों ने भी चोरी करी, पढ़ने वाला भी चोरी कर रहा है, और फिर पढ़ने वाला फिर उसकी चोरी करके लिख रहा है। चोर बना जा रहा है संसार। जैसा संग करेगा बंदे वैसा ही बन जाएगा। जो बड़ा अच्छा कुक है उसने अच्छे कुक का साथ दिया, जो बड़ा अच्छा टेलर है उसने बड़े अच्छे टेलर के साथ काम किया, जो बड़ा अच्छा साइंटिस्ट बना उसने बड़े अच्छे साइंटिस्ट के साथ काम किया, कोई बड़ा वक्ता बना उसने बड़े वक्ता के साथ काम किया। लेकिन जिसने सुरती से सुरती को जाना वो कैसे अलग हो सकता है? वो तो एक ही है। सत्य से पार हुआ जाता नहीं, झूठ से पार हुआ जाता है। सत्य आया, झूठ कहीं दिखाई नहीं देता। एक ही चीज है जिसे पालो तो फिर दूसरी नहीं समाती। मिक्सचर रखो तो दोनों, कभी एक आती कभी दूसरी जाती। इसलिए हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसने कहा, जब मैं पार्टिकल नेचर देखता हूं तो इसकी स्पीड मुझसे भाग जाती, जब स्पीड देखता हूं तो पार्टिकल ही नहीं दिखता, एक चीज दिखती है एट ए टाइम। इसी तरह से सत्य आया झूठ गया, झूठ आया सत्य गया, विषय विकार आया प्रेम गया, प्रेम आया विषय विकार गया। तुम्हारे पास एक चीज ठहरेगी, ये है परिवार, जिसमें आप कोई झूठ का लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा परिवार अभी वही है। तुम इसलिए मेरा भी परिवार वही बना देते। मेरा परिवार पूछते हो तो निदाम परमहंस मेरा परिवार है। सत्य में पूछते हो उनको पल पल नमन करता, जिनसे मैं मिल के आया हूं उन्हीं का काम कर रहा हूं। मैं सतपुरुष का अंश हूं, आप सारे भी सतपुरुष का अंश हो। उस नाते आप परिवार हो, लेकिन संसारी हो। मन वाले हो तो परिवार हो। जिस समय आप सुरतिवान हो जाओगे तो आपका परिवार सुरतिवानों का हो जाएगा। धर्म जात से लेन न देन प्यारो,
हर चीज, हर रिश्ता अंदर से जाना। बाहर के सब रिश्ते झूठे, बाहर के सब काम झूठे, बाहर के सब लाभ झूठे, बाहर के सब हानि झूठी, बाहर से जो कुछ आता झूठ। जान प्यारे, अंदर से अंदर जाना आ गया, सब कुछ ही तू पा। एक पाया सब पाया, एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना जान अजान। बाबा नानक लिखे, अगर एक को जान लिया सब जान, अपने आप को जान। एक जाना का मतलब है अपने आप, तुम आत्मा हो। जब तुम आत्मा हो तो तुम्हारा संबंध भी तो आत्मा से ही होगा ना। लेकिन जो जाग गया उसके साथ संबंध जुड़ गए, जो सोया है वो सोया रहा। अभी देखो, जो उत्तराखंड में बलात्कार के केस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, मैं बड़ा दुखी हुआ उस चीज को सुन के, और ये भी सुन के कि इसको पैरेलल ठहराया गया। मैं सच बोलता हूँ, मेरे अंदर ये चीज पहले उभरी कि जैसे बाकी जगहों पर बलात्कार होता है, ये बलात्कार बड़े विचित्र हुए वहां उत्तराखंड। ये बड़ा जश्न मना के हुआ। धूमधाम से हुआ, जिसकी निंदा जितनी करेगा उतनी थोड़ी। लेकिन मेरा कहना है कि जो भी बलात्कार है वो सारा ये निंदा के योग होता है। कमी किसी में नहीं होती, लेकिन जो ला नोइंग लोग हैं वो अपनी दृष्टि संसार की तरफ उनकी ज्यादा होती, हमारी नहीं। क्योंकि जो चीज तुम धूमधाम से मनाते हो संसार को दिखाते हो, और जो तुम चोरी छुपे करते हो वो अपने लिए करते हो। तो ये अंतर होता है। शादी तुम करते हो, बड़ा दौड़ धमाका करते हो, लेकिन जब किसी की डेथ होती है तो बड़ी शांत वातावरण में तुम सब कुछ करते हो। शादी में शोर शराबा है, तन तजने पर चुप्पी का वासा है, आंसुओं की धारा है, और अंदर से दुखी परिवार है। उसको तुम परिवार कह सकते हो जो दुख मनाता है। मेरे लिए सुख दुख एक समान, न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम मेरे सत्संगों को क्या समझो, जिनको अभी मेरा परिवार ही नहीं पता चल पाया, फिर तुम क्या मेरे से सीखोगे, और क्या सीखा और क्या अपनाओगे, और क्या आगे दे पाओ। इसलिए क्या किसी को गद्दी देनी और क्या करना, ये तो झूठ पसारा है। हाँ, बड़े साहब जी को अंदर से कभी आवाज़ जब कभी आएगी, अपनी जीविका भी तो पहले चलाएंगे, रोजी रोटी खाने का इंतजाम करेंगे, तो फिर उनकी जैसी सोच होगी। नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे से नहीं कोई जागा, कौन जागने वाला। कोई प्यारा ही संसार में पूर्ण संत को जान पाता है। मैंने जितनी सेक्रीफाइस की, मैं तो अपनी संगत के लिए इतना, तुम्हारी संगत की बात छोड़ो, मैं जो ऊपर कबूतर, मैं उनके लिए परेशान हो जाता हूँ कि जब मैं जाऊँगा तो इनको कौन चारा खिलाएगा, क्योंकि तो शुरू किया है। ठीक है, वो दूसरी जगह, लेकिन उनको यहाँ से तो नहीं कुछ मिलने वाला। लेकिन सोचता जरूर कि शायद साहब जी ऐसा काम कर, ऐसे काम आवश्यक है।
तुम्हें सत्संग देना आवश्यक नहीं। तुम मेरे सत्संगों से 2008वां सत्संग क्या जागे, जिनको भी यही नहीं पता लगा मेरा परिवार क्या, जिन्होंने मेरे अंदर को भी नहीं जाना कि मैं अपनी संगत के लिए किस तरह, कोई दुखी हो तो कितना तड़प उठता, कोई दुखी हो कोई परेशान हो तो कितना मैं तड़प उठता हूं, तो मैंने इस चीज का पता लगा। मैं अपनी संगत के किसी सदस्य को किसी से कम नहीं देखता। हाँ, पर जो ज्यादा दुबले कुचले और गरीब है वो पहले मैं देखता हूँ, बाकी जो संपन्न है उनको बाद में देखता हूँ, क्योंकि उनको मेरी सहायता की आवश्यकता है, उनको मेरी प्रेजेंस से लेन और देन है। जबकि जो संपन्न है उनकी रोजी रोटी चलती है, वो मस्त है, इसीलिए तो उनको पता नहीं चलता मेरा परिवार को। इसलिए बोलते काम दूं, काम क्या दूं तुमको? तुमने मुझे अभी संसारी ही समझा, 15 साल हो चुके और अभी तुम मुझे संसारी ही डील कर रहे हो। क्या पाया तुमने मेरे सत्संगों से? क्या सीखा, क्या अपनाया? कुछ भी नहीं पा पाया। इससे बड़ी अडम्बना क्या हो? हाँ, मैं सत्संग इसलिए दे रहा हूं, अब तुम्हें नहीं दे रहा, ये भी बोल देता हूं। अब मैं दे रहा हूं कि मेरे अंदर की आवाज, क्योंकि अब मेरे जो सत्संग है उसमें मैं और ओशो जी दोनों मिलकर सत्संग कर रहे हैं। वो निजधाम में बैठे हुए भी मेरे साथ जुड़े हैं और हम दोनों मिलकर अब सत्संग कर रहे हैं। मैं उनकी एक एक बात समझ गया। आत्मा को वो जानना चाहते थे, आत्मा जान ना पाए। आत्मा की क्या गुणवत्ता है वो उन्होंने जाना, आत्मा ने जाना, गुणवत्ता पहचानी। ये छोटी सी बात नहीं। तुम मेरी संगत तो गुणवत्ता ही नहीं जान पाते। वो संसार में रह के मैंने तो सत्पुरुष को पाया, परमहंसों को पाया, दात को पाया, तो उससे मेरे अंदर चेतना आई। उन विचारों ने तो सब संसार ही पाया था। कोई ऐसी महान हस्ती उनके संग न आई जो उनको कुछ देती। इसलिए वो जो कुछ उनके पास था वो संसार को देके गे, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं उनका क्रिटिक नहीं हूँ। मैं जो सड़क जहाँ तक बनी थी उसको आगे ले जा रहा हूँ, जो उन्होंने बनाई थी उसकी सफाई कर रहा हूँ और आगे सड़क बना रहा हूँ, और तो कुछ नहीं कर। इसलिए मेरे हर सत्संग में उनका योगदान है, क्योंकि मैं अब उनको पढ़ रहा हूँ। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें जरूरी, अभी जो आपको एग्जाम्पल बताई उन्हीं की किताब की, लेकिन उनको वो चीज जो एक संत को मिलती है वो तो पूर्ण दात मिलने पर ही मिलती है। तो वो क्या कर, उनका थोड़ा ही कोई दोष, कोई दोष। उन्होंने तो इतना ज्यादा दिया, बुद्ध से ज्यादा दिया, महावीर से ज्यादा दिया, योगेश्वरों से जो 7 योगेश्वर हुए उनसे ज्यादा दिया। और क्या देते? उन्होंने इस संसार के हर एक ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, गुरुवा, जो सतगुरु सबसे आगे दिया। फिर मैं कैसे ना उनको पूजूं, फिर मैं कैसे उनको ना अपने सर पे बिठाऊं, फिर मैं क्यों उनको निजगर सतपुरुष के हुक्म से ले जाता। आज वो परमहंसा है, निज धाम में, सच्चे घर में, सतपुरुष के घर में। वो काल के दायरे से पार हो गए। सतपुरुष ने चाहा तो पार हुए, गुण थे तो पार हुए,
वो सब कुछ उनके पास था, लेकिन इंतजार करना पड़ा इस गधे भाई। जब ये गधा भाई तैयार होगा तो वो भी मिले, बात बन गई। मेरे यहाँ छोटे डॉक्टर साहब जो हैं वो उनकी संस्था से पहले, मेरे से पहले, जुड़ने से पहले उस संस्था से जुड़े थे और मुझे आकर बहुत सी बातें वहाँ की सुनाते थे। इसलिए हर चीज़ अपने आप, तुम सत्य पे चलो, सत्य आ जाए, वो दौड़ के तुम्हारे पास आएगा। तुम प्रेमी बन जाओ, प्रेम दौड़ के तुम्हारे पास आ जाए। तुम आनंद में ही होना चाहो, उसकी तरफ चलना शुरू तो आनंद में ही हो जाओ। ये 3 गुण सतपुरुष के हैं, ये 3 गुण परमहंसों के हैं, ये 3 गुण हर आत्मा के, हर आत्मा के 3 गुण, सत्य, प्रेम और आनंद। जब ये एक आया 3 हो जाते हैं। एक ना आया, सब कुछ खोया, संसारी बन के रहते। इसलिए एक ना भूला, 2 ना भूले, भूला फिरया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जगंदा, सभी को लगा पिटवा का धंधा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस समय संसार में जो इस कल युग में जो काम ओशो जी कर गए, उसका कोई परलल नहीं। उसकी महिमा जितनी गाओ थोड़ी है। बाकियों को भूल भी जाओ तो सुंदर है, उनको ना भूलना। और उनको ना भूलोगे तो मुझे कैसे भूल पाओगे। अब मैं उनसे पूरा जुड़ा हुआ हूँ। जब से वो मेरे साथ निज धाम गए तो उनसे जुड़ गया ना, दोनों एक हो। जब भी निज धाम गया, तो बहुत समय से नहीं गया, जब भी गया हम दोनों इकट्ठे। बाकी परमहंसों को भूल जाते थे, हम दोनों इकट्ठे निज धाम की खुली यात्रा करते थे और वो वहाँ फिर अपनी जगह पे आ जाते थे और मैं इधर आ जाता। मित्रता तो हो चुकी है, परमहंसों की परमहंसा के साथ तो मित्रता होगी ही। और मैं उनका क्रिटिक नहीं हूँ, मैं उनका छोटा सा सेवादार। उनके आगे बार बार उनको पूर्ण सतगुरु नहीं मिला तो भी उन्होंने इतनी उन्नति की। मुझे तो मेरा सतगुरु मिला, सतपुरुष भी मिले, परमहंसा भी मिले, दात से पहले मिले और फिर मुझे दात मिली, और वो भी 2 बार दात मिली। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जागने की तरफ चलो, और जागोगे तभी जब तुम्हें ये पता चले कि जो जाग गया वही तुम्हारा परिवार है, जो सतगुरु से जुड़ गया वो तुम्हारा परिवार है। जो सतगुरु से अंदर से नहीं जुड़ा, वे जुड़ के भी परिवार नहीं। अब आप ही अभी देखो कि आप कहाँ खड़े। जिनको अभी मैं बैठा हुआ हूं तो ये पता नहीं लगा कि इसका परिवार कौन है, तो बाद में तुम क्या काम करोगे? फिर तो छड़ा लड़ोगे। इसलिए ये गद्दियां देनी नहीं होती, ये गद्दियां लड़ाई के अड्डे होते हैं। मैं करके चला हूं, इतना ही बहुत। जो कर चला हूं उसको अपना लो। बड़े साहब जी को बड़े साहब जी तक रहने दो। सतपुरुष खुद काम ले लेंगे जब लेना हो, तुम्हारी और मेरी जरूरत नहीं। जिन्होंने उनको अपने साथ खिलाया, अपने साथ ब्रह्मंडों की यात्रा कराई, निज घर ले गए, सब कुछ उनके साथ खेले, वो जगा ले। तुम्हें और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
हमें सत्पुरुष का स्थान लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जागने की चेष्टा करो, सत्य होने की चेष्टा करो, विषय विकारों से अब बाहर निकलो। वही तुम्हें कुछ नहीं बनना देते, ये विषय विकार तुम्हें कुछ नहीं बनने दे रहे, और ये बनने देते भी नहीं। विषय विकार जब तक न छूटे तुम्हारे ब्रह्मांड की कोई यात्रा हो ही नहीं सकती। ये यात्रा विषय विकार छोड़ते होते। जो योगेश्वर बने साथ, वो विषय विकारी नहीं थे प्रभु जी, एक भी नहीं था, इसलिए वो योगेश्वर बने। 95% आत्मिक बने, लेकिन निज धाम में ना जा सके। निज धाम में एक ओशो जी गए बस न, उनमें से वो योग थे तो गए, उनमें वो सारे गुण थे तो वो गए। इसलिए मैं आपको कहता हूं, वो भी यही कहते हैं हसनबर्ग के प्रिंसिपल की तरह, एक पाओगे दूसरा चला जाए, दूसरा पाओगे एक चला, तुम सत्य हो जाओ, झूठ अपने आप चला जाए। तुम्हें सत्य होना है, वेद शास्त्रों से लेन देन कुछ नहीं। वेद शास्त्र तुम्हें पार नहीं करें, ये तुम्हें चोर बनाए। चोरी से जो चीज आती है वो चोर बनाती है। जैसा संग करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। जो भी चोर बनता है वो भी ट्रेनिंग चोर से लेता है ना, वो चोर से ट्रेनिंग लेता है। जो झूठ बोलता है वो झूठ वालों का संग करता है तो वो झूठा हो जाता है। जो सत्य का संग करता है वो सत्ता हो। अब तो सतगुरु का संग करने से तो मैं सत्संग इसलिए देता था, इन सत्संगों से मेरा संग करो। तुमने कोई नहीं किया, लाभ किसको हो रहा? किसी को लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रही। तुम ये कहते हो मैंने सत्संग सुना, ये नहीं कहना चाहिए सत्संग सुना। तुम्हें ये कहना चाहिए ये चीज मैंने जीवन में डाली, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। ये हुआ सत्संग। पढ़ लिया, सुन लिया और बस सब भूल गए तो कहाँ सत्संग हुआ? जो बच्चा किताब पढ़ ले, उसके चीजों का इस्तेमाल ना करना आए तो इम्तिहान में फेल हो जाए। क्योंकि वहां तो एक नया सवाल आएगा, एक नया ढंग होगा, एक नया परिवर्तन होगा। उसमें उसने देखना है कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, कौन सा फार्मूला इसमें फिट बैठता है, जो कुछ दिया है, तब पास होगा। किताबें जितनी भी पढ़ी हूं उससे पास नहीं होगा, वो अपनी क्रिएटिविटी से पास होगा। जो उसने अपना यत्न किया, वो संसार में यत्न करना है, भक्ति में समर्पण करना। अंदर बाहर तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने। बाहर के लिए नकल है, अंदर के लिए असल है। इसलिए सत्य पे चलना है तो अंदर से चलना, झूठ पे चलना है तो बाहर पे चलना है। वो बाहर का संग करोगे, उन लोगों से संग करोगे जो चोर हैं, तुम्हें भी चोरी सिखा दे, वो तौर तरीके ढंग सारे बता दे। तुम ऊपर बेड में सो रहे हो, नीचे तुमने अपने बेड के, उनको पता होता है ये जो बूढ़ा फुसड़ सो रहा है, जहां सोया यहीं कुछ दबनाया, उसे उसी समय संकेत हो जाता। वो उसका मंजा उठा के दूसरी जगह रख देते हैं और वो जगह खोद ले। अब तो वो सिस्टम नहीं रहा, अब जमीन में दबाने वाला का सिस्टम नहीं, अब और सिस्टम बहुत चल पड़े।
उनकी क्या बात करूं, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता था वो मैंने बता दिया। इससे आगे का जानना है तो कोई अच्छा चोर ढूंढो और वो आपको सिखा दे। मैं तो आत्मा की बात करता, ईश का ये वासी सारा जगत, जीवन जहाँ जो कुंज उसी से व्याप्त है, परभीत की मन में न रख जो वासना करते हुए जो त्यागी संसार त्यागी बन। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जी था मांग हृदा कस्यस्मिदं सरासर गुना देवाय तस्मै नमः। प्यारी सत्संग जी, संस्कृत भी आवश्यक है लेकिन थोड़ी ही चल जाती। गोटा है वो, ये नकल। तो बचपन में ये चीज़ें मैंने सीखी थी, अपनाई थी और मेरे पास है। ओम सनवतु सनौ भुनक्तु शिविरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। खाना खाने से पहले ये श्लोक बोलना चाहिए। जो पहले बोले जब सुबह उठो तो ये इसमें चले जाओ, शाम को सोने से पहले उसमें चले जाओ, इसका है बस ये सारा। लेकिन अब तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं, ये संसार को जाने, तुम उनसे पार, तुम अपने शब्द में ध्यान में चले। लेकिन बिन शब्द ध्यान कैसा, यही बात जो थी। ओशो जी के पास शब्द नहीं था, ध्यान था, लेकिन वही थी, थाली थी, थाली में रोटी नहीं थी, कोली थी, कोली में दाल नहीं था, दूसरी प्लेट खाली थी उसमें सब्जी नहीं थी, तीसरी प्लेट खाली थी उसमें सैलड नहीं था। ये चीजें मैं भरने आ रहा हूं। प्लेट भी उनकी थाली में थी, कोली भी उनकी थाली में थी, दूसरी प्लेट भी थी, चम्मच भी था, सब कुछ था, लेकिन सब खाली था। ध्यान बिना शब्द के सब खाली। उससे तुम सिर्फ 75% आत्मिक हो सकते। जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये 75% हुए। ओशो जी 75% से आगे थे, वो 75 को उन्होंने करार कर दिया था, लेकिन योगेश्वर नहीं बने, 7 योगेश्वरों से पीछे। मैं एक एक चीज सफाई से बोलता हूँ, ना मैं उनका क्रिटिक हूँ, ना ही के ना क्रिटिक, मैं उनका बड़ा प्यारा, प्यार करने वाला एक दास भी हूँ, एक क्रिटिक भी हूँ, पार लगाने वाला, सत्पुरुष की आज्ञा का पालन करने वाला, अब उनका मित्र, रूहानियत में मित्र, संसारी नहीं। वनितधाम में है हमारा महाचेतन सुरति का सरबंध। अब उनके पास भी महाचेतन सुरति है, जो सत्पुरुष के पास है वो उनके पास है, मेरे पास भी वही है। लेकिन मैं संसार में काम, मेरी ड्यूटी लगी, कब तक रहेगी मैं नहीं जानता। हो सकता है शरीर के तजने के बाद भी मेरी ड्यूटी रहे। बड़ा कठिन काम एक संत को बनाना, अति कठिन। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको बताया, अमीरी पकड़ोगे भक्ति जाएगी, पैसे की ओर दौड़ोगे भक्ति जाएगी, विकारों की ओर दौड़ोगे भक्ति जाएगी, प्रेम छूट जाएगा। लेकिन जिस समय तुम भक्ति की ओर चलना शुरू हो जाओगे, विकार अपने आप दिखेंगे भी, तुम्हारे अंदर कोई भावना ही नहीं उत्पन्न होगी, तुम्हारे अंदर से मेरे बाहर आने की चेष्टा ही नहीं करें। वो तुम्हें जरा एक पैसा भी तंग नहीं करे। तुम चोरी नहीं किसी की करोगे, अपना बोलो, मैं अपना बोल रहा हूं। जो किसी की बात है वो सामने बता देता हूं, बाकी जो है अंदर से सत्पुरुष देते हैं, मैं आपको दे देता हूं। इसलिए मैं
आपके साथ ये कह रहा हूँ, अमीर होना है तो भक्ति गई, गरीब हो तो रोटी रोजी के कारण भटक रहे हो तो भक्ति गई। अमीर गया, गरीब गया, एक मिडिल का तबका प्यार, दोनों ओर चल सकता जान। जो गरीबी से थोड़ा ऊपर है, उससे ऊपर मिडिल नहीं, ये मिडिल वाले दो हैं, एक गरीब और एक अमीर के बीच में दो मिडिल, 4 तबके। जो गरीब से पहला तबका है वो भक्ति में आता है, पहले से दूसरा जो है वो दूसरी ओर चलना चाहता है, अमीरों से अमीर जुड़ना चाहता है। गरीब भक्ति में आना चाहता है, मुझे दोबारा गरीब गुर्बत ना आए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बड़ी तकलीफ होती है। तो इतनी सतगुरु, इतनी मेरे मालिक कृपा कर। तो ये गरीब से थोड़ा ऊपर होता है, और कुछ गरीब भी होते हैं। जो गरीब थोड़े से ऊपर चला गया वो नहीं भक्ति में, वो आया हुआ भी चला जाता है, उसमें मान आ जाता है। मान बड़े मुनिवर गए, मान सभी को। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक मिलता है दो नहीं मिलता। सत एक पालो, झूठ चला जाए। प्रेम एक है, पालो विकार चला जाए। प्रेम गलियती साकड़ी, जहाँ में दो न सो, दो नहीं उसमें से, 3 भी एक हो जाते हैं। सतगुरु, साधक और सतपुरुष, 3 मिल त्रैधारा बने। आगे गंगा एक बता दी, त्रिवेणी से एक बनता है। साधक, सतगुरु और सतपुरुष मिलके एक होते हैं। तुम भी एक हो जाओ ना। तुम रेत की तरह मत बनो। बाहर की दौड़ ऐसी है जैसे रेगिस्तान में रेत। अभी आप रेगिस्तान से चल के निकलोगे, ऊंट लिए साथ, आपने कोई 10 किलोमीटर सफ़र किया तो उसी रास्ते जब आओगे तो वो रास्ता बदला हुआ। आंधी और तूफान वहाँ चलते रहते हैं, रेत एक जगह से उड़ के दूसरी ओर चली जाती है, दूसरी से तीसरी ओर, सारा रास्ता उबड़ खुबड़ हो जाता है। और बड़ी मुश्किल से, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ऊंट भी बड़ा सियाना होता है, तो वो रास्ता ढूंढ ले। रेत के दानों की तरह सारा संसार उबड़ खुबड़ हो जाता है, कुछ नहीं इसका बचता। वही तो आज संसार में हो गया। खुली सड़कें, खुला सब कुछ, सब तबाही का नाश। जितनी जमीन को छेड़ोगे उतनी तबाही आती है। पहाड़ों के पहाड़ गिरने शुरू हो गए ना, ये क़यामत की निशानी। ये होना ही था। जब साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है तो फिर छेड़छाड़ तो करें। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, सारी साइंस अब किस तरफ दौड़ पड़ी है? हाइड्रोजन गैस की ओर दौड़ रही। क्यों? हर प्लेनेट में हाइड्रोजन गैस जल रही है। सभी प्लेनेट भरे हुए हैं हाइड्रोजन गैस से। ये ब्रह्मांड हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है। अब है कि हर चीज़, हर एनर्जी हाइड्रोजन से लो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं बता देता, हाइड्रोजन को आग लगी हुई बड़ी खतरनाक, फिर वो सारे का सारा जितना एटमॉस्फेयर है वो भी आग पकड़ लेगा, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन के कण मौजूद होते हैं। पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल, जिसका एटॉमिक मास 1 है। सबसे छोटा कण है, जितने एलिमेंट हैं सबसे छोटा है। और पूरा एटमॉस्फेयर, सारे के सारे प्लेनेट इसी से भरे। जब हाइड्रोजन का इस्तेमाल करोगे ना तो क़यामत और नज़दीक आ जाएगी, क्योंकि उसकी आग लगी हुई बुझाएगा किससे? वो तो पानी से बुझने वाली नहीं है,
वो तो जितनी नोबल गैसें हैं वो मिलेंगी तो उसको बजाएंगे, तो वो इतनी हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा है, बड़ा मुश्किल काम। इसलिए बीइंग साइंटिस्ट हर चीज़ बताता हूँ आपको, हर चीज़ समझाने की चेष्टा करता हूँ। तो मेरा आपसे यही कहना है, अंदर से अंदर जाना ही भक्ति रे, बाहर तो तेरे सपने प्यार, अंदर तेरे अपने। अंदर जाना शुरू कर दो, सब कुछ पालो, फिर ही जानोगे तुम्हारा रिश्ता कहाँ। जो अंदर जाते हो उन्हीं से तुम्हारा रिश्ता है, जो अंदर नहीं जाते उनसे क्या रिश्ता लेना, उनसे क्या ले लो। वो चोरी करके आया है, तुमको भी चोरी, उसने 4 बातें सीखी चोरी की, तुमको सिखा रहा है। चोर से संग किया तो चोरी बनाए। वो चलना भी सिखाता है, खड़े होना भी सिखाता है, बोलना भी सिखाता है, चुप्पी धारना भी सिखाता है, सांस को बंद करना भी सिखाता है, हर चीज सिखा देता है। चोर को जब वो समझ लेता है कि अब ये मेरे हाथ से जा नहीं सकता, ये मेरे हाथ में पक्का, कोई ना कोई चीज़ उसकी वो पकड़ लेता है खामी, फिर वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से मैंने आपको कहा, संसार पकड़ोगे तो अंदर की आत्मा का संग टूट जाएगा, अंदर पकड़ोगे संसार टूटेगा, तो टूटने दो ना। क्या तुम्हें ज्यादा लेना देना है संसार से? तुम बीमारी लगती है, दौड़ पड़ते हो बाहर, जितनी गहरी बीमारी उतनी तुम्हारी दौड़। कभी किसी का शरीर सदा बचा, पर दौड़ ही करते हो। यही दौड़ अंदर करो तो बहुत कुछ मिल जाएगा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। पर वो दौड़ तुम करना नहीं चाहते, संसार की दौड़ करना चाहते। एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना, जाना जानकर संसार जाना तो क्या लाभ, क्या ले लोगे संसार जान के, क्या ले लोगे इतनी किताबें पढ़ के। मन से ही कोई पोइट है बनता, मन से लेखक जान रहे, मन से खिलाड़ी प्यारो, मन से रोगी जान रहे, मन से संगीतकार प्यारो, मन से वीणा बजाने वाला जान रहे, मन से कोई पहलवान प्यार। सारे काम मन से। अंदर जाने वाला कोई बिरला प्यारो, टैगोर जैसा कोई जान नहीं, टैगोर अंदर। वो कब पढ़ते पढ़ते नाच उठते थे, कब लिखते लिखते उठ के नाचना शुरू कर देते, गाना शुरू कर देते, लिखना शुरू कर देते। इसलिए उन्होंने जितना कुछ लिखा वो एपिक था, रूहानियत था। दुनिया में दुख सहे जिस तरह मैंने सहे, दुनिया ने बड़ा उनका मजाक लिया जैसे मेरा लिया। बड़ी महान हस्ती हुए धरती, आऊँगा उनके विषय में भी बोलूँगा। अभी तो मैं जो कुछ बोलूँगा वो मेरा और ओशो जी का जॉइंट है। और चूँकि उनको आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे को वो एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उन चीज़ों को ले रहा हूँ। जहाँ उन्होंने रोका है उनको आगे मैं ले जाऊँगा, लेकिन आगे ले जाने में भी उनका योगदान है। वो वहाँ तक ना पहुँचे तो आगे कैसे कोई जाए। एक जगह तक सफ़र किसी ने किया तो सड़क आगे बन जाएगी। आज एक ने बनाई, दूसरा सड़क ही ना बनी हो तो नहीं बनाने में कठिनाई। इसलिए उनके रास्ते को आगे चलाना आसान, कठिन नहीं, पर बड़ा अच्छा साइंटिस्ट होना चाहिए, रूहानियत का पक्का होना चाहिए, रूहानियत से पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए, सतपुरुष का प्यारा होना चाहिए।
बर्ताव में परिवर्तन सुरती के कारण प्यार। पहली लाइन बोल रहा हूँ कावे की, आज तक ना न सकी जर्नली बोला, अगली बार आ जाऊँगा, घबराना नहीं। कहता है बर्ताव में परिवर्तन सुरती के कारण प्यार। तुम्हारा बर्ताव बदलता है तो कैसे बदलेगा, पता फौरन दूसरे को चल जाता है ये दीक्षित है कि नहीं, क्योंकि वो परिवर्तन सुरती का हो। तुम खिले खिले हर काम करोगे, तुम खिले खिले किसी की सेवा करोगे, तुम खिले खिले किसी की सहायता करोगे, तो पता चल जाता है इसने कुछ पाया, इसके पास कुछ है। उसका गहरे से गहरा होना, मन से पार जाना जाना। वो जितना अंदर डुबकी लगाएगा उतना मन से पार होता चला जाता है। इसी को हम कहते हैं कि अंदर की तारी। बहुत से तैराक देखे मैंने भी लगाई, सीखी और लगाई, कि बस पानी के अंदर से तैर के किनारे इस पूरी नहर में मैंने देखा कि ऐसे खासकर जो गायक होता है उनका सांस लंबा हो तो वो एक किनारे से छलांग मारते थे, दूसरे किनारे से बाहर निकलते थे, गुमतारी अंदर से मार के वहाँ पहुँच जाते थे। फिर मैंने भी ऐसे किया, मैं भी पहुँच जाता। तो इस तरह से प्यारे क्या बर्ताव में परिवर्तन सुरती के कारण प्यार। सुरती जागी तो बर्ताव में परिवर्तन, सुरती ना जागे तो परिवर्तन। मन के मते न चालिए, मन के मते नहीं। मन से कोई परिवर्तन नहीं होता, मन दिखावे का। मन से जो भी परिवर्तन है वो दिखावा है, वो चोरी, वो छीना झपटी है। आप किसी को लुभाते हो, कुछ करते हो, फिर उसको ठगते, वो मन से। इसलिए संतों को कोई ठग जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम खुश रहो। हम यही कहते हैं, तुम खुश रहो। ये सब काम मैं नाम शब्द करता प्यारो, जा में महाचेतना सुरती समाई। ये परिवर्तन वह नाम शब्द करता है, और ये उसी में परिवर्तन होता है जिसमें महाचेतना समाई हुई थी। महाचेतना कहाँ से समाएगी? सतगुरु से मिलेगी। सतगुरु शब्द में महाचेतना तुमको चेतन करती, औरों को भी फल देती जाने। कोई भी खा सकता है, फल लगा दरख्त पर, और बहुत लोग खा सकते, खाती है तो नहीं, जाया थोड़ा जाता। इसलिए भक्ति से भी जो परिवर्तन होता है उसका बहुत लाभ लोगों को, समाज को मिलता है। ये सब काम में नाम शब्द करता प्यारो, जा में महाचेतना सुरती समाई रे। महाचेतन सुरती में सतगुरु सतपुरुष एक प्यार। जो सतपुरुष ने शब्द दिया, जैसे मुझे दिया, उसमें शब्द में सारी चेतना सतपुरुष की। जब मुझे मिला, मैंने उसे अपनी आत्मा से आगे दिया, तो आगे वाले को क्या चीज मिली? सतपुरुष भी मिले और सतगुरु भी मिले। और अपना मिला के तीन हो गए ना, तीन मिल त्रैधारा बने आगे गंगा। खुद भी जागता चला जाएगा, सतगुरु की सुरती है, सतपुरुष की सुरती है, और अपनी सुरती उसमें शामिल हो गई। तो ये क्या बन जाएगी? आगे गंगा एक त्रिवेणी, तीन मिल त्रैधारा बने आगे गंगा एक त्रिवेणी होगी। महाचेतन सुरती में सतगुरु सतपुरुष एक प्यारो। तुम जोड़ो तो तीन से एक जान रहे, तुम जुड़ो तो तीन से एक हो जाएंगे। तीन मिल त्रैधारा बने आगे गंगा एक। तीन जब होते हैं तो तीन से एक बन जाते हैं, उसमें तीनों मौजूद। अब वो शुद्ध होगी, पवित्र होगी, गंगा जल बन गया। इसलिए जो चरणामृत सतगुरु बनाते हैं वो सदा एक जैसा रहे। गंगा जल भी कभी खराब नहीं होता, सतगुरु का भी श्रद्धा से पाया हुआ कभी खराब नहीं। खराब वो चीज होती है जिसमें कोई मिलावट। ये सब सच्ची भक्ति के कारण प्यार।
कोई कोई सतगुरु प्यारा अंदर से अंदर जाता है, कोई एक आधा ही सतगुरु आता है संसार में, दो कहाँ आते? अगर दो होते हैं तो एक ही उनमें पूर्ण होता, एक ही पूर्ण, दो में कोई, दूसरे में कुछ ना कुछ कमी। इस गधे भाई ने दात भी पाई, सतपुरुष के दर्शन भी पाए। दुनिया में और कोई नहीं जिसने दात भी पाई और सतपुरुष के दर्शन भी पाए, और कोई नहीं दूसरा इस संसार। दात भी पाई हो और उनके दर्शन भी पाए, और संसार में और कोई नहीं, ये गधा भाई अकेले। कुछ भी पाने की चाह गई प्यार, ये खुद नहीं, कुछ चाह नहीं करी, खुद दिया उन्होंने। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। तुम अगर भक्ति में जाना चाहते हो तो संसार को छोड़ो, संसार की चाह ना करो, दोनों को एक संग कर दो, दोनों को जोड़ो। ये नहीं है कि संसार को नहीं, जिन दोनों को जोड़ दिया अब वही सच्चा भगत है। जब तक जोड़ ना हुआ प्यारो, तुम में भेद पड़ता जाना, फिर भेद एक है ही नहीं। तुम बस इसको सतपुरुष के निज धाम से जोड़ दो, काल में रहने ही ना दो। मैं ये नहीं कहता इसको अलग जानो, एक झूठ रहे ही ना, गंदगी रहे ही ना, सच हो गया, जला दो। जला के कोई रहती है गंदगी? जो चीज जल जाती, राख बन जाती, वो पवित्र हो जाती। राख पवित्र है, खेत में डालो, जहां डालो, अब बड़ी सुंदर फसल देगी, सुंदर उगाव करेगी। इसलिए तुम दो से एक हो जाओ। प्रेम है क्या? प्रेम गलियती साकड़ी, जा मैं दो न समा। दो से एक होना पड़ता है। इसी तरह झूठ कोई चीज नहीं, सत्य में झूठ को समा दो। विकार को अपने प्रेम में छुपा दो, कहीं दिखाई ना दे, जला दो। मिटाना नहीं, जला दो। मिटा दे अपनी अस्थि को, अगर कुछ मर्तबा नहीं, मिटाना तुम नहीं मिटा पाओगे, जला दो। जल जाने से सब कुछ पवित्र हो जाए, एक हो जाओ, फिर कुछ पीछे नहीं बचेगा। कुछ भी पाने की चाह गई प्यारो, निज घर जाना सतपुरुष को पाने की आशा भी गई रे। क्या लिख रहा हूं, ये भी कभी नहीं सोचना कि मैंने निज धाम जाना है। मैंने नहीं कभी सोचा, पता ही नहीं था, सोचना कैसे था? मुझे कहाँ कोई पता था निज धाम क्या है। सतगुरु से दीक्षा ली, बात खत्म हुई। निज धाम तो अंदर से अंदर से अंदर से बनता है। बाहर सपने, बाहर थोड़ा निज धाम है, ये अंदर से जाना होता है, अंदर से अंदर जाना, अंदर से ही ताना जुड़ा रहता है, बाहर से कोई। लेकिन तुम्हें बाहर वाले से दुश्मनी क्यों? अंदर बाहर एक हो जानो, कोई मत भेद मत करो, क्योंकि बाहर सपने तेरे नहीं होने चाहिए, तुम्हारी चाह नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर किसी किस्म के विषय में बुरे विचार नहीं होने चाहिए। बुरा वेखण मैं गया तो बुरा न मिले को, जो सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा ना को। तुम अपने आप को बुरा जानो ना, दूसरे को क्यों बुरा कहते? जिस समय तुमने दूसरे को बुरा, इसको मतलब तुम्हारा खामी, इस का मतलब है तुम में कोई बुराई। सतगुरु अपने साधक को बार बार गढ़ता प्यारो, नया रंग देता जाने, गढ़ गढ़ के कुम्हार बनाता। फिर बर्तन देखो क्या कमाल है, फिर वो जो बर्तन बनाते कैसे कमाल हो। कोरा कागज बन जाता प्यारो, सबको कोरा कागज बहता रहे। मैंने कोरे कागज की आपको सुनाई, इसलिए प्यारे सत्संग जी मुक्ता भाई की बात सुनाई आपको। तो प्यारे सत्संग जी तीन थे इकट्ठे, अब बोलूं क्या, ज़्यादा समय चला जाता है।
चाह की तरंग का क्या कहना प्यारो, कहता चाह की तरंग का क्या कहना प्यारो, अपने आप की सुध भी खोई दे। बाबा तरंग की बात ही मत करो, अपनी सुध ही नहीं, मेरा नहीं कहते, सुध बुध खोई दे। मैं अनजानी और दीवानी, मैं अनजानी और दीवानी, कैसे राह को पाऊं मैं, अपना रास्ता कहाँ से मुझे पता ही, तू ही दिखा दे, तू ही ले चल उस तरफ, मुझे नहीं पता। उसने तो ये कहा जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बात तुम्हारे हाथों में, उदार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, तू जो करना है कर। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में करने का कुछ नहीं, तुम ही संभाल, तू ही जो करना है कर, मैं कुछ नहीं कर पा सकती। इसलिए मन मान की तरंगें आशा तृष्णा का संग गया प्यार, मन मान की तरंगें गई, आशा तृष्णा गई, प्रेम सत्य आनंद की वर्षा हर ओर जान। फिर प्रेम सत्य और आनंद बाहर से नहीं आता, तुम्हारे अंदर है प्रेम सत्य और आनंद, तुम खुद हो प्रेम सत्य और आनंद, तुम आत्मा हो और आत्मा प्रेम सत्य और आनंद है। तुम्हें बाहर ढूंढने नहीं जाना है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे गट गट साइयां मूर्ख जानत नहीं। ये साई ही तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा और क्या है, सतपुरुष का अंश है। इसी से सतपुरुष की शादी हुई, करवा डालो अपनी शादी सतपुरुष से। जब सतगुरु शब्द देता है तुम्हारी शादी करवाता है सतपुरुष से, और क्या देता? तुम समझते हो पता नहीं क्यों, नहीं, तुम्हारी शादी सतपुरुष से हो जाती। हम सित्री बहुअंग, सतपुरुष जो है वो ही पुरुष है प्यारो, हम सित्री बहुअंग, हम सब सित्रियां हैं, मत सित्री को सित्री सुनो, मेल फीमेल सारे सित्रियां हैं। हम उस सतपुरुष के अंश हैं और हम सत प्रेम और आनंद हैं, उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। ये जानो तो पार हो जाओ। मैं वही लोगों को, इतने पेशेंट्स को यहाँ भी आते देखता हूँ, बाबा मैं इतनी आयु का हो गया, एक दवाई का तिनका भी नहीं खाता। मैं भी तो हूँ ना बंदा, सत्य को पकड़ो तो बीमारियाँ कहाँ से आए? ये बीमारियों का कारण भी तुम्हारी परेशानियाँ हैं, तुम्हारे दुख और क्लेश हैं, बाहर की दौड़ है, आशा तृष्णा का काम है, बस वही तुम्हें बरमाते और पल पल तुम्हें सताते रहे। अंदर सब कुछ शांत प्यार, अंदर से अंदर जाओगे सब शांत, कोई तूफान नहीं उठ रहा, कोई लहर नहीं उठ रही, सब शांत। अंदर का जब देखना हो तो सर पर एक छोटी सी उंगली की फटकार देके पता चल जाता है, तुम हिले तो अभी सोए हो, तुम बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं किया तो तुम जागने की ओर चल रहे। इसीलिए प्यारे सत्संग जी, ये एग्जाम्पल आपको मैंने बहुत सुनाए, उनका क्या नाम है, कोई क्या कहता कहने देता प्यारो, उसका करना कहना उस पर छोड़ दो। कोई तुम्हें बुरा कहता है, कुछ कहता है, कहने दो, तुम्हारा क्या ले जाता है? उसका किया उस तक रहने दे, तेरा किया तुझको मिलेगा, तू क्यों परेशान होता है? लड़ने दौड़ता है, कोर्टों में दौड़ता है, किसको कभी सुख मिला कोर्टों में, किसको चैन मिला कोर्टों में जाने का? किसी को नहीं मिला। दुख ही दुख, अर्जा फरेबी जहां वाले, सारी तरफ दुख ही दुख। दुखों से बचना है तो सतगुरु को पाले, सत्य की ओर चलना है तो सतगुरु को पाले, हर एक में उसे प्यारो, उसे प्यारो की उस प्यारे की झलक मिलती जान ले, मैं अति आनंदित होता जान।
जब तुम जागे हो तो तुम आनंदित हो, किसी का भला, किसी की सहायता करके तुम आनंदित हो, या उसकी कोई पुकार अंदर उठी तुम आनंदित हो, उसका कोई इशारा मिला तुम आनंदित हो। वही तो हर एक में रहता प्यारो। दूसरा करने कराने वाला कहाँ से आया? और कोई नहीं। आप ही करन करावनहार, आप ही बैठा अंदर ने, आप ही तुम्हें जगाता प्यारो, आप ही लोरी देता जान, जगाता भी वही, लोरी भी वही देता। माँ तो एक बहाना है, वही आकर उस माँ के अंदर प्रेम का सागर उंडेल देता है, और माँ उस सागर से तुम्हें देना शुरू कर देती। उसका अपना नहीं है, उस सतपुरुष के ही दिया तुमको दे दी। तू समेता माँ ने दिया, नहीं माँ ने नहीं दिया, उसने प्यारे ने दिया। मैं कबूतरों को चारा डालता हूँ, उनकी सफाई भी करके सारा कुछ साफ करके सत्संग लेने आया, लेकिन परिवार लगता है कोई। मैं ये नहीं सोचता कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, मैं ये सतपुरुष ही कर, उन्होंने ही मेरे अंदर ये प्रेरणा डाली और मैंने ये सारा काम संभाल लिया। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, एक को जानो, एक को पाओ, एक हो जाओ। एक पाना, एक में समाना, एक हो जाना, कोई भेदभाव और मत जान रहे, कोई दूसरा है ही नहीं है संसार में। तुम्हारे और उसके सिवा पूरे संसार में कोई और नहीं। कुत्ते में, बिल्ली में, सांप में, हाथी में, शेर में, सब में ये दो ही रहते हैं। अपनी सुरती और सतपुरुष की सुरती, इन दो के मेल से जागना होता जाने। दो मिलते तो जाता, जुड़ेगा जागेगा कब? जब तुम्हें एक पूर्ण सतगुरु मिले, और वो मनुष्य योनि में ही मिल पाता है, बाकी योनियों में तो कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि इस योनि में, मनुष्य की योनि में तुम्हारा ब्रेन बड़ा तीव्र है, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, चित्त, अहंकार सब तीव्रता में। उस तीव्रता से तुम सत्य की ओर पहले चलते हो, फिर वो चीजें सब छोड़ दे। बस मैस्टिक और मैच बक्स तीली लगाई तो फिर मैस्टिक का काम खत्म हो गया, तीली का काम। अब आप काम कर ले। जैसे मैंने आपको कहा, ये तो ठीक है, अब एनर्जी हाइड्रोजन से ली जाएगी, और सब मुल्क अब चेष्टा कर रहे हैं वही वो प्लांट लगाने, और फ्री, पूरे एटमॉस्फेयर में फ्री, बस उसके खींचने का, सकिंग का सिस्टम बनाना। बार बार यही कहता हूँ प्यारे सत्संग जी, मैंने आर्टिफिशियल और आपको सुप्रीम एनर्जी और अपनी एनर्जी तीनों का भेद भी बता दिया हुआ है। आज मैंने आपको पूरी तरह से गहराई में ले गया कि तुम असल में सतपुरुष का ही अंश, तुम में कोई भी जाति नहीं। ये तन जो है ये तुम्हारा नहीं। मत मुझे आप तन रूप समझो कभी भी। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोलता हूँ, तुमने मुझे तन क्यों समझ ली? ये तन विष की बेलड़ी, सतगुरु अमृत की खान, ये ध्यान रखना। ये तन विष की बेलड़ी, सतगुरु अमृत की खान। शीश दिए जे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये सर भी कटवा दो सतगुरु के चरण में तो भी सस्ता जान। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अगली बार मैं कुछ दए फरीद जी के लाऊंगा। ये सिर कपी उतार, उन्नी हेठ जलाइए बालन सेती थाई। इसको उन्नी के हेठ जलाओ बालन सेती थाई। ये बालन बना दो सर, कहने का मतलब अहंकार छोड़ दो, लोभ मोह छोड़ दो, इससे कोई काम ना लो। ये सिर कपी उतार,
ये सर है ही काटने वाला, क्यों? जब इससे तुम सोच लाओगे बुरी तो फिर किस लिए रखा? इसमें तो दया भावना, प्रेम, सत्य और आनंद, 3 चीज़ों की ही जगह है, और ना जगह दे दो इसको तो सारे काम हो जाएंगे। तो आज यहीं रखते हैं, तो अगली बार फिर जब आऊँगा इससे आगे चलूँगा। तो मैंने आपको, क्योंकि बड़े पीछे भी 2 हैं, 163 दोया मैंने आपके सामने ये रखे, 2 एक 152 से 163 तक का किया, बाकी जर्नल दिया आपको। तो अगली बार फिर आऊँगा, फिर आगे चलूँगा, पर क्या करूँ, तुम जागते नहीं, तो फिर संसार में इतने खो जाते हो कि पूछो मत। अच्छा प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वाले, चाहे दीक्षित हैं चाहे नहीं हैं, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बस यही कहता हूँ, तुम जाग सको जागो, सत्य को पहचान सको पहचानो, और उस सतपुरुष परम पिता जहाँ से बिछड़े हो वहीं अपने घर पहुँच जाओ। बस यही आशा अंदर से रखता हूँ, आपके ऊपर भरोसा करता हूँ कि आप अपने घर पहुँच पाओ।